है 119। देखो ध्यान से ऊपर, औद्योगिक दौरे यानी कि भ्रमण। वहाँ जब फैक्ट्री में जो है भ्रमण करते हो, घूमने के लिए जाते हो, औद्योगिक दौरे उसको बोलते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो, जैसे तुम मारुति में चले जाओ, औद्योगिक दौरा हो गया वो, ठीक है, या हीरो होंडा की में चले जाओ, या एशियन पेंट की में जाओ, किसी फैक्ट्री में जाते हैं उसको बोलते हैं औद्योगिक दौरे या साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है यहाँ पर इंटरव्यू। साक्षात्कार का क्या मतलब है? इंटरव्यू। औद्योगिक दौरे या साक्षात्कार के दौरान कपड़े पहनने चाहिए। कैसे कपड़े पहनने चाहिए वो ये पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है? कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ऑप्शन ए औपचारिक रूप से यानी कि फॉर्मल कपड़े, ऑप्शन बी गंदे कपड़े, ऑप्शन सी चमकते हुए कपड़े, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है औपचारिक रूप से कपड़े पहनने चाहिए, यानी कि फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए। फॉर्मल का मतलब समझ गए? पैंट शर्ट और जूते, पैंट शर्ट और जूते, बेल्ट लगा के चले जाओ। ऐसे नहीं कैप लगा ली ऊपर, चश्मे लगा लिए काले, ठीक है, या चमकते हुए कपड़े पहन के चलेगा। औद्योगिक दौरे में कहीं भी जाते हो, कोई बुलाता है, और इंटरव्यू में, तो फॉर्मल कपड़े पहन के जाना चाहिए। तो राइट आंसर है ए औपचारिक रूप से कपड़े यानी कि फॉर्मल कपड़े। ऑप्शन अगले क्वेश्चन में आ जाओ। राम इंटरव्यू के लिए जा रहा है, राम है, उसका इंटरव्यू आया है, इंटरव्यू के लिए बुलाया है उसको। उसने अलमारी से शर्ट निकाली। क्या निकाली? शर्ट निकाली। उसे पहनने से पहले क्या करना चाहिए? वो पहनने से पहले पूछ रहा है, उस शर्ट को पहनने से पहले क्या करना चाहिए। वो ऑप्शन दे रखे उसने। ऑप्शन ए पानी में डालना चाहिए, ऑप्शन बी उस पर रंग करना चाहिए, ऑप्शन सी प्रेस करना चाहिए, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है प्रेस करना चाहिए। जो ऑप्शन हमारे को दे रखे उसमें से हमने बढ़िया ढूंढना है, अच्छा जवाब ढूंढना है, सबसे अच्छा कौन सा है। पानी में डूबोगे क्या करेगा वो? रंग करके क्या करेगा? ठीक है, प्रेस करना चाहिए दे रखा है उसने, बिल्कुल राइट है, प्रेस करना चाहिए। डी अपने आप ही कट जाएगा। तो राइट आंसर है सी प्रेस करना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एक शारीरिक और मानसिक यानी कि शरीर से या मन से या भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। हमारे शरीर में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है जो हमें चिंतित यानी कि चिंतित महसूस कराती है। क्या हो सकती है वो? ऑप्शन ए तनाव, ऑप्शन बी खाना, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी कार्रवाई। तो राइट आंसर है तनाव, स्ट्रेस। ये हमारे जो है शारीर परेशानी चिंतित कर सकता है, मानसिक परेशानी दे सकता है, भावनात्मक परेशानी दे सकता है। तो इसका राइट आंसर है तनाव, स्ट्रेस। समझ में आया? समझ में आया भाई? अच्छा, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। उसे चुने जो समूह में संबंधित नहीं है। उसे चुने जो समूह से संबंधित नहीं है, उस समूह में नहीं है वो। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो राइट आंसर है ए हाइड्रोजन। गैस, ये गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ये तीनों क्या हैं? धातु हैं। क्या है? ये धातु हैं तीनों। वो बोल रहा है इसमें से वो चुने जो समूह से अलग है, समूह से संबंधित नहीं है। हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। गीता अपने साथियों के साथ बात करना चाहती है। गीता अपने साथियों के साथ बात करना चाहती है, यह किस प्रकार का संचार है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है, लिखित है। बात करना चाहती है बोल रहा है, वो अपने आप ही बता रहा है। बात करना चाहती है, कौन सा संचार है? लिखा हुआ है, लिखित है, मौखिक है, प्रतिबिंब है, वीडियो है। तो राइट आंसर है मौखिक। क्या है ये? मौखिक संचार है ये। वो अपने साथियों से बात करना चाहती है, ये मौखिक संचार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। मौखिक संचार खालिस्तान का उपयोग है। मौखिक संचार जो तुम करते हो वो किस का उपयोग है? ऑप्शन ए संकेत का। संकेत ऐसे इंडिकेशन, जैसे बोला इधर आ जाओ भाई, ये भी एक संचार का है। तुम दूर खड़े हो, मैं बुलाता हूँ इधर आ जाओ, ऐसे बोलता हूँ तो तुम सारे आ जाओगे। ये कम्युनिकेशन हो गया हमारा, ये संकेत का, इंडिकेशन का। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्या मौखिक संचार खालिस्तान का उपयोग है? संकेत का उपयोग है, बी शब्द का उपयोग है, ऑप्शन सी गणित का उपयोग है, डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका शब्द का उपयोग है भाई। किसका है? शब्द का उपयोग है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। गीता अपने ग्राहकों से बात कर रही है। किससे कर रही है? उसके जो ग्राहक हैं।
कोई दुकानदारी है उसकी, कोई बिजनेस है उसका, अपने ग्राहकों से बात कर रही है, ठीक है, कर रही है वो बात। इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सके, इसको आगे उसने और भी बात करनी है, आगे कैसे बढ़ाया जा सके। ऑप्शन क्या दे रखे हैं उसने नीचे, मौखिक संचार द्वारा, ऑप्शन बी गैर मौखिक द्वारा, ऑप्शन सी लिखित संचार द्वारा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आ गया, मौखिक संचार से वो पहले से भी कर रही है, वो मौखिक संचार था, मौखिक संचार से और आगे बात कर लेगी, बढ़ा लेगी बात को, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एक उद्यमी क्या कर सकता है, यानी कि उद्योगपति क्या कर सकता है, ग्राहकों से बात कर सकता है, वित्त बजट का प्रबंधन कर सकता है, व्यवसाय का प्रबंधन कर सकता है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। एक उद्यमी ग्राहकों से बात भी करनी पड़ेगी, वित्त बजट का, फाइनेंशियल का, उसका बजट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और जो है बिजनेस का प्रबंधन भी करना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, राइट, ओके, ठीक है भाई। औपचारिक संचार क्या है, औपचारिक संचार, जैसे मैंने औपचारिक ड्रेस बताई ना तुम्हारे को ऊपर, इंटरव्यू में जानते हैं तो कौन सी ड्रेस पहनते हो, औपचारिक रूप से फॉर्मल ड्रेस। ऐसे ही औपचारिक संचार क्या है, औपचारिक, औपचारिक का यहाँ पर मतलब हो जाता है जैसे तुम इंटरव्यू देने जाते हो या नौकरी करने लग जाते हो, जैसे हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, ये औपचारिक हो जाता है। और जो अनौपचारिक, जैसे तुम आपस में बात करते हो, कैंटीन में बात करते हो, क्लासरूम में करते हो, अकेले में, घर में हम नॉर्मल बात करते हैं, वो देती हैं अनौपचारिक। औपचारिक हो जाती हैं क्या, जैसे गवर्नमेंट जॉब में हम या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो हो जाती हैं औपचारिक, ठीक है। ये बोल रहा है औपचारिक संचार क्या है, ऑप्शन ए सभी लिखित संचार, ऑप्शन बी नियमों का पालन करते हुए आधिकारिक संचार, नियमों का पालन करते हुए आधिकारिक संचार, दोस्तों और परिवार के साथ संचार, ऑप्शन डी सोशल मीडिया पर संचार, ऑप्शन बी नियमों का पालन करते हुए आधिकारिक संचार। ये औपचारिक संचार का मतलब समझ में आ गया। जो हम ऑफिस में इंटरव्यू में जैसे जाते हैं वहाँ उसको बोलते हैं औपचारिक संचार। औपचारिक चाहे वो किसी भी तरीके का संचार हो, जैसे बात करते हो तुम इंटरव्यू में जाते हो, सर, यस सर, हाँ सर मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ से, ये नहीं अरे उड़ी तो आया हूँ सोनीपत है, इंटरव्यू वाला कैसे बोल सकते हैं हम, नहीं बोल सकते ना। तो वो हो गया औपचारिक। औपचारिक का मतलब समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न में से कौन नौकरी के साक्षात्कार में, यानी कि निम्न में से कौन नौकरी के इंटरव्यू में औपचारिक परिचय है। औपचारिक परिचय, परिचय मतलब तुम्हारा इंट्रोडक्शन है वो औपचारिक। तुम जैसे इंटरव्यू देने लग जाते हो वहाँ औपचारिक परिचय दोगे, उसको बताओगे तो परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन दोगे तो औपचारिक परिचय कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं, अरे मैं विनोद हूँ, आपसे बात करके खुशी हुई। ऑप्शन बी, हे मैं विनोद हूँ, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। ऑप्शन सी, नमस्ते मैं विनोद हूँ, चलो इंटरव्यू शुरू करो। ऑप्शन डी, गुड मॉर्निंग सर, मैं विनोद इस भूमिका को चुनने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऑप्शन डी, गुड मॉर्निंग सर, इस भूमिका के लिए, ये भूमिका यानी इंटरव्यू देने के लिए मेरे को बुलाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सुनो, तुम यहाँ पर अनौपचारिक कैसे हो जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है हे, ही, हेलो, ये हो गए इनफॉर्मल। इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, ये अनौपचारिक होगी। तो औपचारिक रूप से तुमने क्या बोलना है वहाँ पर, गुड मॉर्निंग सर, मैं विनोद, मैं विनोद इस भूमिका के लिए, इस भूमिका में इंटरव्यू देने बुलाने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो राइट आंसर है डी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। औपचारिक, औपचारिक भी है, औपचारिक लिखित संचार का एक उदाहरण है। औपचारिक लिखित संचार का, अब क्या बोल रहे हैं, लिखित का है, एक उदाहरण है। कौन सा इनमें से वो उदाहरण, मित्र को संदेश भेजना। ऑप्शन बी, व्हाट्सएप संदेश भेजना। ऑप्शन सी, अपने प्रबंधन को ईमेल भेजना, अपने प्रबंधक को, जो तुम्हारा ऊपर बॉस बैठा है उसको ईमेल भेजना। ऑप्शन डी, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, अपने प्रबंधक को ईमेल भेजना। ये लिखित जो है संचार है, क्या है ये, लिखित संचार है ये, अपने प्रबंधक को। औपचारिक, उसने क्या पूछा है, औपचारिक लिखित संचार का एक उदाहरण है। मैंने औपचारिक अनौपचारिक बता दिया ना, हे, हेलो, हाय, जहाँ आ जाएगा वो हो गया अनौपचारिक। या घर में हम बात कर रहे हैं, दोस्तों में बात कर रहे हैं, जैसे तुम आपस में बात करते हो, वो हो गया अनौपचारिक। और जब हम वहाँ पर अपने प्रबंधक से, अपने सीनियर से बोलेंगे, वहाँ सर करके बात करनी पड़ेगी ना, वहाँ ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं हेलो, ओए
मैं तो छुट्टी चाहिए 1 दिन की, ऐसे थोड़ी बोल लेंगे। उसके बोलेंगे हेलो, ऐसे ऐसे बोलेंगे हम। उसको बोलेंगे सर मेरे को 2 दिन काम है, 2 दिन की छुट्टी चाहता हूँ, ऐसे बोलेंगे ना भाई। ऐसे थोड़ी बोलेंगे अरे 2 दिन की छुट्टी दे दे, ऐसे नहीं बोल सकते ना। वो हो गया अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब समझ में आ गया। अब तुम्हारे पास अनौपचारिक क्वेश्चन आ जाए चाहे औपचारिक का आ जाए, उसमें से 2 नंबर तुमने छोड़ने नहीं। औपचारिक अनौपचारिक का मतलब समझ में आया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इंटरव्यू के दौरान आप कोई पर्सन समझ या सुन नहीं पाए, इंटरव्यू में जा रहे हो तुम, कोई पर्सन उसने पूछा, तुम्हारे से कोई क्वेश्चन पूछा है, आप समझ नहीं पाए या सुन नहीं पाए। इंटरव्यू के दौरान कोई पर्सन समझ नहीं पाए या सुन नहीं पाए तो क्या कहेगा तुम? उसको क्या बोलेंगे? सॉरी मैं समझ नहीं पाया, कृपया सवाल दोहरा सकते हैं। ऑप्शन बी, अरे रिपीट कर सकते हो। ऑप्शन सी, मैं और कहीं खो गया था, दोबारा दोहरा सकते हैं। ऑप्शन डी, स्पष्ट बोलो, दोहराओ एक बार। सब ए सॉरी मैं समझ नहीं पाया, कृपया सवाल दोहरा सकते हो। सिर्फ सॉरी मैं समझ नहीं पाया मतलब माफ़ करना, सॉरी या माफ़ करना, मैं समझ नहीं पाया, आप क्वेश्चन को दोबारा दोहरा सकते हैं श्रीमान। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते अरे रिपीट करो यानी कि दोबारा फिर बोलो, है ना। मैं और कहीं खो गया था, दोबारा रिपीट करो। स्पष्ट बोलो, उसको उसी को बोल रहे हो इंटरव्यू लेने वाले को, स्पष्ट बोलो, एक बार और दोहराओ, ऐसा नहीं बोल सकते ना। सॉरी यानी कि माफ़ करना सर, मैं समझ नहीं पाया, कृपया सवाल दोहरा सकते हैं। यस, ये है राइट आंसर ए को लोग, ये औपचारिक है। क्या है ये? औपचारिक सेंटेंस हो गया ये। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ऑनलाइन मीटिंग के लिए, ऑनलाइन मीटिंग होती है ना, ऑनलाइन करते हैं ना, ऑनलाइन मीटिंग के लिए आप लोगों को मीटिंग में शामिल होने के लिए क्या साझा कर सकते हैं? क्या साझा कर सकते हैं, क्या डिवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन मीटिंग के लिए? आप मीटिंग के लिए आप लोगों को मीटिंग में के लिए क्या साझा कर सकते हैं? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत मोबाइल नंबर यानी कि अपना पर्सनल फ़ोन नंबर। बी, जगह। सी, ईमेल आईडी। डी, मीटिंग लिंक और आईडी। मीटिंग लिंक और आईडी, मीटिंग लिंक और आईडी हम जो है साझा कर सकते हैं यानी कि शेयर कर सकते हैं। समझ में आ गई भाई? ये समझ में आई है?